अगर राहुल गांधी साहब सत्ता में आ जाएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन सबका हिसाब किताब कर देंगे। और आने दीजिए कांग्रेस को बड़े हिसाब मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक का हिसाब दे दे, एक एक पाई का 5 घंटे नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर गए, राहुल गांधी साहब को इन्विटेशन आया, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनका लेक्चर हुआ। वो किसी भी प्रकार से एस्केप रूट हम नहीं देंगे। सैयद जी आपका पूरा सम्मानित है। बैंकॉक में बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी पता नहीं चलता। अच्छा, ये तो मुझे ये बैंकॉक की तरह यूनिवर्सिटी क्या करवाती है? बताइए, बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है और वहाँ कौन सी क्लासेस ली जाती है? श्रीमान राहुल जी जब थकावट में आ जाते हैं, जब देह उनका थक जाता है, मिजाज हार जाता है, तो हो सकता है बैंकॉक में गए होंगे कोई योगा कोर्स करने के लिए। मेरा एक सवाल है, बैंकॉक मेरा एक सवाल है, बहुत ज्यादा और इतना समझ अच्छा नहीं होता बैंकॉक वाला। तो हाँ जी, राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सजाद पूनावाला, राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद के बीच में। दोस्तों, राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा और उस पर होने वाले खर्चे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सवाल तो ये पूछना चाहिए इस वक्त कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कितने दौरे हुए, कितने रुपए खर्च करे विदेश यात्राओं में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी तो सब आपकी है। पता कर लीजिए कि राहुल गांधी जी कहाँ गए, कितने रुपए खर्च करे, कहाँ से फंडिंग आती। आपकी तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर जगह उड़ती फिरती है। कई बार इंट्रोगेशन के लिए बुला चुकी है, राहुल जी को पूछ लेते। आज गृह मंत्रालय आपके पास है, लेकिन आज मूलभूत समस्याएं जो हैं वो उनसे भागने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ये देश की आवाम आपको भागने नहीं देगी। आपका कॉलर पकड़ करके घसीट करके पूछेगी कि जो महंगाई का खोपड़ी पर बोरान ला करके खड़ा कर दिया है एफसीन फाइल के चक्कर में, जो एफसीन की फाइल थी उसके लिए बोला नहीं जा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती करते चला जा रहा है और महंगाई थोप दी हमारी खोपड़ी पर, उसका जवाब मांग रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री कितने विदेशी दौरे पे गए, वो क्या करते हैं, उनका एक एक मिनट रिकॉर्डेड होता है, एक एक मिनट वो स्क्रूटनी में होते हैं। वो कोई अनडिस्क्लोज विजिट पे तो जाते नहीं, जैसे दुबई, वियतनाम, इटली, लैटिन अमेरिका, ओमान में राहुल गांधी जी सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं। उनके पास तो ये सुविधा नहीं है। कितना खर्च होता है प्रधानमंत्री जी की यात्रा पर, वो आरटीआई डालकर अशोक जी, आप, मैं, रोहित भाई, सैयद जवाद, जो चाहे जिस ट्रिप का चाहे निकाल सकते हैं। अब सवाल फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप 50 ट्रिप्स पे गए जो डॉक्यूमेंटेड सीआरपीएफ के लॉग से है। उस ट्रिप में खर्च हुआ 60 करोड़, ये भी डिनाई नहीं हो रहा है क्योंकि आप विदेशी बड़े हॉस्पिटैलिटी में रहते हैं। आपकी इनकम उतनी नहीं है। क्या आपको फॉरेन फंडिंग से ये विदेश में भेजा गया और इसीलिए आपने उनकी फंडिंग को लेके हुए आपने देश विरोधी बातें की? जैसे कि सोरोस की फंडिंग पे जब वो जाते हैं तो सोरोस के लोगों से भी मिलते हैं और सोरोस की बातें उठाते और पेगासस का मुद्दा उठाया जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। फिर सोरोस की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने वैक्सीन के ऊपर विषय उठाया जो भी गलत निकला। तो क्या एक सवाल नहीं निर्माण होता कि क्या अगर आप विदेशी यात्राओं पर गए, आपकी फंडिंग सोर्सिंग किसने की और क्या वो ऐसे तत्व थे जो भारत विरोधी बातें रखते हैं इसलिए आपने भारत विरोधी बातें की? इसका सिंपल जवाब मुझे ताने कसे बिना, बाकी भटकाए बिना आप केवल इतना बता दीजिए कि 60 करोड़ का जो आपका खर्चा है वो कैसे आपने वहन किया। आपकी 20 करोड़ की एसेट है, 11 करोड़ की इनकम। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। राहुल गांधी कहां कहां गए थे, कितना खर्च हुआ और खर्च किसने वहन किया था, ये बताने में हर्ज क्या है? नहीं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अब अगर राहुल गांधी साहब सत्ता में आ जाएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन सबका हिसाब किताब कर देंगे। ये तो और आने धमकी दीजिए देनी। कांग्रेस को बड़े सुनिए, बड़े हिसाब मांग रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, जवाब सवाल मैं रिपीट कर देता हूं। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं सीधा सा पूछ रहा हूं कि भाई आरटीआई लगाकर प्रधानमंत्री की यात्राओं का हिसाब कांग्रेस के पास है, सारी यात्राओं का हिसाब है, पल पल का हिसाब है, कितना पैसा हुआ, कहां से लगा, सारा हिसाब है। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, संविधान की दुहाई आप लोग देते हैं, तो राहुल गांधी की यात्राओं का विवरण, उस पर जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका विवरण आरटीआई में कोई नहीं लगा सकता, तो आप लोग वैसे ही दे दीजिए ना, क्या समस्या? बहुत अच्छी बात आपने कहा, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक संवैधानिक पद पर हैं। आप राहुल गांधी को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाँ, ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? हाँ सर मत पकड़िए, अभी तो बहुत
सर जो है पटकना बाकी होंगे, अभी आपके सवालों के जवाब तो देने दीजिए। मुझे लगता है, मुझे कई बार लगता है सैयद जवाद, सुनिए ना, हो गया, चलिए आवाज रोकिए, इनकी आवाज रोकिए, थेथराई मत करिए, रुकिए एक मिनट। आपने क्या कहा, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, राहुल गांधी, हाँ भाई दोनों संवैधानिक पद पर हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, दोनों संवैधानिक पद पर है। एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, उसकी विदेश यात्राओं का सारा डिटेल कांग्रेस के पास है, देश के पास है, और एक दूसरा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है उसकी यात्रा का डिटेल ना किसी के पास है, देश में किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि क्या उसका हिसाब आपको देश को देना नहीं चाहिए? अगर किसी ने पूछा, मैं तो कह रहा हूं ये अभी डिबेट खत्म करके हम टॉपिक चेंज कर लेंगे, लाइए कागज दीजिए, कहिए ये रहा हिसाब, खत्म हो गई बात, चलिए फिर उसके बाद जो है डिबेट महंगाई पे कर लेंगे, बोलिए, डन है ना? चलिए ये तैयार है, ये तैयार है, आप हिसाब दीजिए, अभी हम महंगाई पे डिबेट कर लेंगे, आप अभी तुरंत हिसाब दे दीजिए। अरे 2014 से लेकर के अब तक तो हिसाब दे नहीं पाए हैं, आज क्या 1 घंटे में हिसाब दे देंगे? 2014 से लेकर के अब तक का हिसाब दे दे, एक पाई का, 5 घंटे नहीं 15 घंटे जो है चर्चा करेंगे हम लोग। सही जवाब, नाटक की क्लास खत्म हो गई। अरे सुन, शहजाद को दिखाइए, शहजाद से हंसी नहीं रुक रही, मेरे से हंसी नहीं रुक रही, हम सोच रहे हैं कि यार हम कहां पर फंस गए हैं। स्मार्ट लग रहे हैं आप, शहजाद से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं आप, रहिए आप शहजाद की कमी पूरी कर देते हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं शहजाद से ज्यादा। वो किसी भी प्रकार से एस्केप रूट चाह रहे, हम नहीं देंगे। सैयद जी आपका पूरा सम्मान है, जरा विवरण दे दीजिए। अरे बाप रे, पूरा सम्मान है आपका सर, पूरा सर दे दीजिए हम सर। बिल्कुल हिसाब देने के लिए तैयार हैं, तो दे दीजिए ना, बता दीजिए बस। एक आप हिसाब दे दीजिए, दूसरा हम दे दें। आप सत्ता में, हम विपक्ष में, तो सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी। आप बताइए एप्स्टीन से कितनी बार मुलाकात हुई? जीरो, जीरो, एक भी बार नहीं हुई। अब बताइए, एक भी बार नहीं हुई, सब झूठ है। अब बताइए, अब झूठ है। वो रिपोर्ट में नाम आना मतलब उसमें तो महात्मा गांधी का भी नाम है, उसमें जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र है, जिक्र होना कुछ प्रूफ नहीं है। सुनिए, जीरो हुई। अब आप बता दो। सुनिए एक मिनट सुनिए, सही जवाब सुनिए। अब हो गया। सुनिए, थेथराई बंद। आज रोहित जी हैं तो रोहित जी की भाषा में मैं सब इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, थेथराई बंद कीजिए। विषय है आपके पास चर्चा करने के लिए तो ठीक है, आपके पास नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज। थेथराई बंद भाई, थेथराई बंद। जब मैं कहूं, अब मेरे प्रोडक्शन टीम को मेरा ये संदेश है, जब मैं कहूं थेथराई बंद कर दीजिए तो सैयद जवाद की आवाज बंद कर दीजिएगा, मतलब सैयद जवाद थेथराई पे उतारू हैं। तो जब मैं कहूं, कोई भी बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं थेथराई बंद कर दीजिए तो सैयद जवाद का फेडर बंद कर दीजिए। गजब बेइज्जती है। अब मैं बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर गए, राहुल गांधी साहब को इन्विटेशन आया, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनका लेक्चर हुआ। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका लैंग्वेज हुआ और उनकी क्लासेस लोगों ने अटेंड करी, उनके लेक्चर अटेंड करे, उनको बुलाया जाता है। चल बस, बुलाएगा क्या? अब इनको नहीं बुलाया जाता है। अब चाय पकौड़ा बेचने दुबई, वालों को क्या पता वियतनाम, होगा कि इटली, देश की लैटिन इकोनॉमी क्या अमेरिका, होगी? रोमान में कौन सी क्लास आप बता दिया ना। अब ये जाकर के वहां जाकर मस्कट में कौन सी क्लास ले रहे हैं? ओके, एक मिनट शहजाद रुकिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कहाँ जाते हैं? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम। वो कौन सी यूनिवर्सिटी बुला रही थी? हाँ, वियतनाम में कौन सी यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, हमको तो नहीं पता चला कौन सी। और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में छुपाकर थोड़ी गए। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, वो छुपाकर नहीं गए, वो छाती ठोक कर गए। शहजाद जी, उनके ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कपिश जी से कि वियतनाम, दुबई, म्यांमार, कंबोडिया और बैंकॉक में एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, ये तो मुझे ये बैंकॉक की जरा यूनिवर्सिटी क्या करवाती है? कपिश जी बताएंगे। अरे अच्छा, सैयद जवाद, बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है? हम बता देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है सैयद जवाद? पहले तो शहजाद पूनावाला ये बताएं कि बगैर क्लियरेंस लिया बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, बताइए ना। नवाज शरीफ। सैयद जवाद, बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां कौन सी क्लासेस चलती है? आपने कहा नेता प्रतिपक्ष क्लास लेने जाते हैं, तो बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां कौन सी क्लास ली जाती है? जरा देश को एनलाइटन कीजिए, बताइए जरा। आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है। जरा बताइए बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है और वहां कौन सी क्लासेस ली जाती है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए, आपने ये तो माना कि मेरे पास सवाल का जवाब है और शहजाद। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं आपके पास हर सवाल का एक जवाब है।
एक फिल्म आई थी, उसमें था सवाल एक जवाब दो। आपके पास 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, हर सवाल का आपके पास एक जवाब। वो जवाब क्या है? थेथरई। हर सवाल का एक जवाब है थेथरई। थेथरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 वरिष्ठ स्नातक, ये जीआईटी का फुल फॉर्म है गलथेथरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जहां से ऐसे स्नातक तैयार किए जाते हैं जो राहुल गांधी जी जैसे महान पप्पू महासंघ के अनडिस्प्यूटेड इलेक्टेड सेलेक्टेड प्रेसिडेंट के पक्ष में बड़ी कड़ाई से पैरोकारी करते हैं। जैसे मानिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में पैरोकारी हो रही हो। आप बैंकॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्रीमान राहुल जी जब थकावट में आ जाते हैं, जब देह उनका थक जाता है, मिजाज हार जाता है, तो हो सकता है बैंकॉक में गए होंगे कोई योगा कोर्स करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, जिसमें उनके मध्यम पड़े मिजाज को हरिहर कर दिया जाता हो। योग करने के लिए बैंकॉक गए होंगे। इसमें भी मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्पेशल योगा का पैकेज कोर्स वहां लेने गए होंगे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है इस तरह की प्रावधान है जिसमें विदेश दौरे पर कुछ ना कुछ आपको सूचित करना होता है, कहीं ना कहीं से अनुमति लेनी होती है, हिसाब देना पड़ता है। और बीजेपी ने अरे नहीं अभी आएंगे योगासन में नहीं, अभी और नहीं सीधे उनका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा। कपिल मेरा एक सवाल है, बैंकॉक मेरा एक सवाल है जवाब से, जैसे आपने जवाब से सवाल ओके आपने कि भाई ये कहां से स्पॉन्सर हो रहा है ट्रिप, तो उन्होंने 10 यूनिवर्सिटी के नाम बताए विदेशी। तो अगर 10 विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम इनको याद है तो 20 तो भारत की होगी जिसने राहुल गांधी को बुलाई। तो मैं चाहता हूं कि अभी 10 इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम लो जिसने राहुल गांधी को बुलाया। 10। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? उन्हीं का नाम बताइए। कांग्रेस की सरकार है। अरे वहां का भी बता दो तो बड़ी बात है। 10 इंडियन यूनिवर्सिटी जिन्होंने बुलाया। जिस तरीके की थितराई रोहित सिंह और शहजाद पूनावाला आपके अरे ये तो मिलकर पलटासन वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और इतना घमंड अच्छा नहीं होता बैंकॉक वाला। और ये अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।